नमस्कार, चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा होने वाली है जो बाहर से देखने में किसी पजल जैसा लग सकता है, लेकिन इस विश्लेषण के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक बेहद सक्सेसफुल बिजनेस फिगर तपन अग्रवाल की। उनका दिमाग कैसे चलता है, उनके बिजनेस ऑपरेशंस किस स्केल पर होते हैं और आखिर एक बिलियनर की साइकोलॉजी क्या होती है। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम यही समझेंगे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट असल में कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15,000 करोड़ रुपए, सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सीधे तौर पर तपन अग्रवाल के कोल इंपोर्ट बिजनेस का सालाना टॉप लाइन रेवेन्यू है। अब इतने मैसिव स्केल पर काम करने के लिए किस लेवल की सोच और परफेक्ट एग्जीक्यूशन की जरूरत होती होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये एक नंबर ही शुरुआत में साफ कर देता है कि यहां किसी आम बिजनेस की बात बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि एक बहुत ही विशाल फाइनेंशियल एम्पायर को समझने की कोशिश की जा रही है। A billionaire's reality, operating at a massive scale. एक तरफ भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर होना और साल का करीब 1.5 करोड़ टन कोयला 17 अलग अलग पोर्ट्स के जरिए इंपोर्ट करना। लेकिन यहां जो पॉइंट सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है उनका रियल एस्टेट बिजनेस। इंदौर जैसे टियर 2 शहर में 4 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट और लगभग 5,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन। और इस सब में सबसे खास बात क्या है, ये पूरा का पूरा रियल एस्टेट बिजनेस उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है। अपने पिताजी के 50 साल पुराने कोल एम्पायर की परछाई से बाहर निकलकर खुद की एक अलग लेगेसी बनाने की जिद। ये दिखाता है कि सिर्फ बना बनाया बिजनेस संभाल लेना काफी नहीं होता, कुछ अपना, कुछ नया क्रिएट करने की भूख होना बहुत जरूरी है। और हां, जब ऑपरेशंस इस लेवल पर पहुंचते हैं तो एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव सामने आता है। अक्सर लगता है ना कि इतनी सारी वेल्थ मतलब सिर्फ ऐशो आराम, लेकिन उनका मानना है कि बेहिसाब दौलत का असली बोझ उस आर्थिक मशीनरी को लगातार चलाते रहना है। एक ऐसी मशीनरी जिस पर सैकड़ों डायरेक्ट और हजारों इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज पूरी तरह से निर्भर करते हैं। ये दौलत कोई प्रिविलेज नहीं, बल्कि एक मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इस मशीनरी में एक दिन की भी रुकावट आई तो इसका असर हजारों घरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। मिथ्स वर्सेस रियलिटी, चैलेंजिंग कन्वेंशनल विजडम। अब यहां एक बिल्कुल कॉन्ट्रेरियन व्यू देखने को मिलता है। एक तरफ है 9 to 5 माइंडसेट, जो एक साधारण और बंधी हुई जिंदगी बनाता है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन तापन के अनुसार यह वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कॉन्सेप्ट ही बकवास है। इसके ठीक विपरीत आता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंडसेट, जहां जरूरत पड़ने पर 12 से 18 घंटे लगातार काम करने का एक अलग ही जुनून होता है। इसे वर्क लाइफ हार्मनी कहा जाता है। मतलब जब काम की डिमांड हो तो रात दिन एक कर दिया जाए, और जब परिवार को वक्त चाहिए तो पूरी तरह से वहां प्रेजेंट रहा जाए। तपस्या, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के इंटेंस 4 सालों को अगर एक शब्द में समझाना हो तो वो है तपस्या। यहां एक बड़ा ही सरप्राइजिंग टेक सामने आता है। हालांकि उस इंजीनियरिंग डिग्री के पेपर की शायद आगे चलकर उतनी वैल्यू ना हो, लेकिन उस ग्राइंड का प्रेशर और एग्जाम्स के वो पैनिक अटैक्स किसी भी इंसान की रेजिलियंस को परमानेंटली बदल कर रख देते हैं। इस लंबी तपस्या से गुजरने के बाद जिंदगी में आगे आने वाले बड़े से बड़े चैलेंजेस भी बिल्कुल छोटे और आसान लगने लगते हैं। बिल्डिंग वेल्थ फ्रॉम जीरो, द 10,000 रुपी ब्लूप्रिंट। अगर आज सब कुछ खत्म हो जाए और शुरुआत बिल्कुल जीरो यानी सिर्फ 10,000 रुपए से करनी पड़े तो उसका क्या ब्लूप्रिंट होगा? स्टेप 1, एक बहुत ही स्पेसिफिक और नीश नॉलेज हासिल करना जिसके बारे में आम लोगों को बिल्कुल पता ना हो, जैसे कि आर्ट की फील्ड। स्टेप 2, उस नॉलेज को मार्केट में दूसरों को बेचना। स्टेप 3, मार्केट प्लेस में धीरे धीरे अपनी एक सॉलिड रेप्यूटेशन बिल्ड करना। स्टेप 4, जब वो रेप्यूटेशन बन जाए तो उसके बेसिस पर ट्रेडिंग शुरू करना। और आखिर में स्टेप 5, अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करना। यह लॉजिकली दिखाता है कि जब हाथ में फाइनेंशियल कैपिटल ना हो तब सिर्फ हाईली स्पेसिफिक नॉलेज और अपनी रेप्यूटेशन का ही लेवरेज लिया जा सकता है। फेसिंग हार्ड टाइम्स, वेदरिंग द स्टॉर्म। द कोविड-19 क्राइसिस। ये वक्त किसी भी बड़े बिजनेसमैन के करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट हो सकता है। जरा एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां समंदर में आपके शिप्स फंसे हुए हैं, कस्टमर्स की फैक्ट्रीज पूरी तरह से बंद पड़ी हैं और मटेरियल का मूवमेंट ग्लोबली रुका हुआ है। पूरा का पूरा ऑपरेशन कंप्लीटली पैरालाइज्ड। ऐसे हालात में क्या किया जाए? उन्होंने सबसे बुरे अंजाम यानी वर्स्ट केस सिनेरियो को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया। और सच्ची बात तो यह है कि जब कोई भी इंसान उस वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर लेता है तो वही एक्सेप्टेंस उसको आगे बढ़ने और पुश फॉरवर्ड करने की हिम्मत देती है। तो इस तूफान और इतने इमेंस प्रेशर के बीच मेंटली टूटने से बचने का तरीका क्या है? एक शांत और स्ट्रक्चर्ड रूटीन
डेली इमोशनल रेगुलेशन, रोजाना ठीक 30 मिनट का मेडिटेशन, फिर डेली एक डायरी मेंटेन करना जिसमें अपने एक्शंस और गोल्स को रिकॉर्ड किया जाए। और इसका सबसे अहम हिस्सा है रिफ्लेक्शन, अपने सही और गलत बर्ताव को पेपर पर प्रोसेस करना ताकि नेगेटिव इमोशंस अंदर ही अंदर घुट कर न रह जाएं। यही वो छोटी छोटी पर बेहद जरूरी आदतें हैं जो एक स्टॉर्म के दौरान भी किसी को बिखरने नहीं देती। द ट्रू ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, सस्टेनिंग द माइंडसेट। लाइफ की सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइस ये है कि कैपिटल को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जो 24 घंटे सोते वक्त भी रिटर्न्स जनरेट करें। ऐसे एसेट्स जो पीसफुली अपना काम करते रहें और वैल्यू बढ़ाते रहें। और वो एसेट्स कौन से हैं? रियल एस्टेट, हाई क्वालिटी इक्विटीज और किसी का अपना पर्सनल ब्रांड। यही वो सॉलिड रिसोर्सेज हैं जो वक्त के साथ लगातार दौलत बनाते हैं। एक बहुत ही मशहूर सिनेमैटिक फिलॉसफी है, काबिल बनो, कामयाबी छक मार के पीछे आएगी। ये इस बात पर जोर देता है कि दुनिया भर की उन वैल्यूएशन लिस्ट के पीछे भागना बिल्कुल बेकार है। दौलत या पैसा तो बस कैपेबिलिटी का एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट होता है। अगर सारा फोकस खुद को लगातार काबिल और बेहतर बनाने पर हो तो सक्सेस और वेल्थ अपने आप चल कर आते हैं। सोचा है कभी कि ज्यादातर बिजनेसेस आखिर फेल क्यों होते हैं? क्योंकि लोग बस दूसरों को कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हैं। उनके पास अपनी कोई ऑथेंटिक या यूनिक स्किल नहीं होती और जब थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो वो गिव अप कर देते हैं। जबकि सक्सेस का फॉर्मूला इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक ऐसी नॉन रेप्लिकेबल नॉलेज ढूंढना जो किसी और के पास हो ही ना। और उससे भी बड़ी बात, जब प्रेशर बढ़े और मुश्किल वक्त आए तो मैदान छोड़कर भागने के बजाय वहीं डटे रहना। कॉपी करना फेलियर का रास्ता है, जबकि एक्सट्रीम ऑथेंटिसिटी ही वो असली डिफरेंशिएटर है जो कामयाबी दिलाता है। आखिर में सक्सेस की अल्टीमेट डेफिनेशन सिर्फ एक बड़ा बैंक बैलेंस नहीं हो सकती। सक्सेस का असली मतलब है कि इंसान जो चाहे, जब चाहे, जिसके साथ चाहे वो कर सके और इन सब के साथ ही खुद से बड़ी किसी चीज का, किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा बन सके। ये क्लियर करता है कि इतनी इमेंस वेल्थ होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल वैल्यू सिस्टम का होना कितना जरूरी है जो आपको हमेशा जमीन से जुड़ा रखे। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। हर इंसान के अंदर ऐसी कौन सी यूनिक नॉन रेप्लिकेबल स्किल छिपी होती है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास हो? इसका जवाब अपब्रिंगिंग, पुराने एक्सपीरियंसेस और खुद के जीन्स में छुपा होता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटी जरूर होती है। तो क्या उस खासियत को पहचान कर दुनिया के सामने लाने का वक्त नहीं आ गया है? थोड़ा सोचिए और इस दिशा में काम शुरू कीजिए।